Hello everyone, welcome to the session. So in this session, we will discuss about electrochemical cell. So as you can see, this is an electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इससे पहले हमें वो कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उससे पहले हमें उसके नाम का मतलब समझना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिकली इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से और केमिकल वर्ड केमिस्ट्री से लिया गया है। तो यहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल से ऑपोजिट एक दूसरा सेल और होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका सेटअप कैसे होता है, किस चीज का क्या रोल है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो सब चीजें आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं इसके, जो कि आपके डेली रूटीन में होते हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल बैटरी, योर लैपटॉप बैटरी, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स के अंदर जो बैटरीज होती हैं वो, इन्वर्टर की जो बैटरी है वो, तो इसी तरह से रिमोट के अंदर जो सेल है वो, ये सब जो बैटरीज हैं, ये सारी बैटरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। ये सारे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जिनमें अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं और वो अलग अलग पोटेंशियल का सेल होता है, मतलब उससे अलग अलग पोटेंशियल हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सारे के सारे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जिंक एक एनोड और कॉपर एक कैथोड है। सबसे पहले तो इसका एक सिंपल सा निमोनिक मैं आपको बता दूं, LOAN। LOAN यानी कि लोन। L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode and N stands for negative। जैसा कि आपके सामने आपको एनोड लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिखा है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यही सेटअप याद रखने के लिए लोन का निमोनिक हमें याद करना है। और राइट साइड में आपको नजर आ रहा है कैथोड, पॉजिटिव साइन है, रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। एक चीज पता चल जाएगी तो उसके अपोजिट हम आसानी से बना सकते हैं। लेफ्ट का अपोजिट राइट, नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, एनोड का अपोजिट कैथोड, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन। तो एनोड और कैथोड यहाँ पे जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि चार्ज को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस होता है। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली आप ऊपर देख भी पा रहे हैं यहाँ पे जो एरो है, इसमें लेफ्ट साइड से यानी कि एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड तक जा रहे हैं। तो एनोड जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड पे जाएंगे। तो आप एक और चीज सोचेंगे कि अगर काम सिर्फ जिंक कॉपर के इलेक्ट्रोड का था और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ट्रांसफर होने थे वायर के थ्रू, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या है और इनको इन सॉल्यूशंस में क्यों रखा गया? सबसे पहले तो ये जो सॉल्यूशन है, जिंक जब अपने दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो वो Zn सॉलिड से Zn एक्वस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन। और कॉपर जो है, जब वो सॉलिड फॉर्म दो इलेक्ट्रॉन सॉरी कॉपर सॉलिड नहीं, कॉपर एक्वस फॉर्म जो है वो टू पॉजिटिव में, Cu जो एक्वस फॉर्म है हमारा टू पॉजिटिव वाला, जब वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो कॉपर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जिंक जो है जब Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा तो वो सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और कॉपर एक्वस सॉल्यूशन से सॉलिड बनाता जाएगा। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। अब एक एक और इम्पॉर्टेंट बात है,
कि ये जो ZnSO4 है और ये जो CuSO4 है। अच्छा, एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे दोनों सेम सॉल्ट के सॉल्यूशन होने चाहिए। सेम सॉल्ट से मतलब ये है कि दोनों जगह जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट नहीं। अगर हम जिंक में सल्फेट का सॉल्ट ले रहे हैं, तो कॉपर में भी हमें सल्फेट का सॉल्ट लेना है, कॉपर नाइट्रेट नहीं चलेगा। अब ये दोनों हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, इन इन सॉल्यूशंस में डिसोसिएशन कैसे होगा? उस डिसोसिएशन के लिए ये सॉल्ट ब्रिज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है, ये यू शेप्ड ट्यूब है। हमने इस ट्यूब को ऐसे उल्टा करके लगा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके दोनों एंड्स पे कॉटन प्लग होते हैं, और इसके अंदर पूरा अगर-अगर का सॉल्यूशन होता है जो कि बहुत विस्कस है। क्योंकि अगर हमने ऐसे ही सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई सॉल्यूशन डाला, तो वो दोनों साइड ये लिक्विड वाले पार्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर अगर-अगर विस्कस सॉल्यूशन डालते हैं, दोनों एंड्स पे कॉटन प्लग लगाते हैं, ताकि वो ड्रॉप वाइज ही नीचे आए। अब ये जो KCl सॉल्यूशन इसके अंदर डला है, पोटेशियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन बेसिकली क्या नाम, इस जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट करने के लिए लगाया गया है। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट डिसोसिएट होंगे, तभी जो हमारा जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, या Cu2 पॉजिटिव जो है वो Cu में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस अब हम समझेंगे क्या होता है इसके अंदर। बेसिक चीजें आपने सारी समझ ली। अब होता क्या एक्चुअल में यहाँ पे, जब कभी भी ये पूरा सेटअप हम करते हैं, तो Zn जो कि ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है, धीरे-धीरे करके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो ये जो आपका ज़िंक एनोड है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो धीरे-धीरे करके ये यहाँ से थिन होता रहेगा। थिन क्यों होगा? अब जैसे मैंने जो पोर्शन मार्क करा है, सपोज़ करते हैं कि उसके आस-पास का जो पोर्शन है Zn का, वो सॉलिड से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब वो सॉलिड से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सॉलिड तो कम होता रहेगा ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि वो जिंक की जो रोड है एनोड की, वो थोड़ी थिन होती जाएगी। और जबकि कॉपर के केस में क्या होगा, कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब जो उसके आसपास कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस हैं, वो उसके ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। सपोज जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए, उसने देखा यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हो गए और ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो बहुत सारे हमारे Cu2 पॉजिटिव के आयंस हैं, वो Cu फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे, और जब वो Cu फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर का इलेक्ट्रोड, यानी कि जो कॉपर का कैथोड इलेक्ट्रोड है हमारा, वो थिकर होता रहेगा। तो जिंक बिकम्स थिनर एंड कॉपर बिकम्स थिकर एज द प्रोसेस गोज ऑन। तो ये जब प्रोसेस होता रहेगा, तो इसमें हमारा जो जिंक है वो थिन होता रहेगा, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो थिक होता रहेगा। It is not necessary always that we are going to set up the electrode as anode and cathode, सिर्फ सॉरी एज जिंक एंड कॉपर, और भी हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। हाँ, बट हमें उसका ई नॉट वैल्यू का भी जरूर ध्यान रखना है। और आने वाली वीडियोस में आपको ई नॉट वैल्यू भी पता चल जाएगा क्या होता है। वैसे थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हम कहते हैं, ठीक है। सेल का जो पोटेंशियल होता है, ई नॉट सेल जो है हमारा, सेल का पोटेंशियल, इंडिविजुअली अलग-अलग इलेक्ट्रोड्स का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका सेटअप क्या होता है और इसके अंदर क्या वर्किंग होती है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।